नमस्कार दोस्तों। साल 2023 में सेलिब्रेट किए जाने वाले नेशनल सेफ्टी वीक की थीम है अवर एम जीरो हार्म, मतलब कि हमारा लक्ष्यांक शून्य नुकसान। तो जीरो हार्म कॉन्सेप्ट क्या है? क्या यह सही में रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल है? क्या जीरो हार्म गोल को अचीव किया जा सकता है या फिर ये अनअचीवेबल है? और अगर जीरो हार्म गोल को अचीव करना है तो कौन कौन सी फैक्ट्स है जिसे हमें कंसीडर करना होगा? आइए डिटेल में देखते हैं अवर एम जीरो हार्म। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और बात, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए फटाफट से बिल्कुल समय बर्बाद किए बिना जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि जीरो हार्म कॉन्सेप्ट क्या है। जीरो हार्म कॉन्सेप्ट वर्क प्लेस पर कभी भी एक्सीडेंट ना हो उस बारे में नहीं है, बल्कि इस कॉन्सेप्ट में वर्क प्लेस को सेफ्टी सिस्टम एंड प्रोटोकॉल के जरिए ऐसे डेवलप करना है ताकि वहां पर काम कर रहे कोई भी वर्कर कभी भी एक्सीडेंट एंड फेटालिटीज का सामना ना करे। जीरो हार्म कॉन्सेप्ट इंडस्ट्रीज में वर्कप्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए एक हाईली स्पेसिफिक एंड टेलर्ड अप्रोच है, जो ये इंश्योर करता है कि नो इंडिविजुअल इज एक्सपोज टू पोटेंशियल हार्म। वैसे देखा जाए तो वर्कप्लेस पर कभी भी जीरो हार्म अचीव नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक सा है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है और मीनिंगलेस है। और भी कई सारी आर्ग्यूमेंट्स है विशेषज्ञों की जिसे हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स भी सहमत है। जीरो हार्म मीन्स जीरो एक्सीडेंट, जीरो इंजरीज, बट एज वी ऑल नो रिस्क कैन नेवर बी जीरो। बहुत बड़ा सवाल है, जीरो हार्म गोल अचीवेबल है या नहीं? काफी लोग मना करते हैं। तो क्या जीरो हार्म का गोल रखना खुद को फेलियर साबित करने के बराबर है? जीरो हार्म अचीव करने के लिए एक्शन प्लान और गोल्स का होना बहुत जरूरी है, जिसके बेसिस पर सक्सेस को मेजर किया जा सके, ना केवल जीरो को। तो अब मैं वीडियो में आपको 10 ऐसी फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिसे कंसीडर कर कर आप वर्कप्लेस पर जीरो हार्म कल्चर डेवलप कर सकते हैं। मैं वापस बता रहा हूं कि जीरो हार्म कल्चर डेवलप कर सकते हैं, ना कि उसको अचीव कर सकते हैं। और जीरो हार्म क्यों नहीं अचीव कर सकते, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। फैक्ट नंबर 1, एवरीवन इज यूनिक। वर्कप्लेस पर काम कर रहे सारे वर्कर्स यूनिक होते हैं। सब वर्कर्स का एटीट्यूड, बिलीफ, परसेप्शन, ओपिनियन अलग अलग होता है। और अगर आपको आपके वर्कप्लेस पर जीरो हार्म कल्चर को डेवलप करना है तो आपको यह फैक्ट कंसीडर करनी ही होगी, क्योंकि सारे वर्कर्स सेफ्टी प्रिंसिपल को एक तरीके से नहीं समझते हैं। एक सेफ्टी स्ट्रेटेजी को डेवलप करना और उसी स्ट्रेटेजी को सारे एम्प्लॉइज के लिए इंप्लीमेंट करना विल नेवर गोना वर्क। तो अल्टीमेटली बात यह है, जीरो हार्म कल्चर डेवलप करने के लिए सभी एम्प्लॉइज के हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड परसेप्शन, ओपिनियन, बिलीफ्स और एटीट्यूड को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। फैक्ट नंबर 2, स्टाफ टर्नओवर रेट। हर एक एम्प्लॉय जॉब चेंज करता है। पुराने एक्सपीरियंस एम्प्लॉइज जॉब छोड़ते हैं और उसकी जगह पर नए अनएक्सपीरियंस एम्प्लॉइज ज्वाइन करते हैं, और इसी चीज को बोलते हैं स्टाफ टर्नओवर रेट। आज के दिन में कोई भी इंडस्ट्रीज के लिए स्टाफ टर्नओवर रेट को कंट्रोल करना एक ह्यूज चैलेंज है। स्टाफ टर्नओवर रेट बढ़ने पर एक कॉम्पिटेंसी गैप क्रिएट होता है, और ये गैप क्रिएट होने के कारण एक्सीडेंट रेट भी बढ़ता है। तो कोई भी इंडस्ट्रीज में जीरो हार्म कल्चर डेवलप करने के लिए उस इंडस्ट्रीज के स्टाफ टर्नओवर रेट को कैसे कंट्रोल किया जा सके, इस फैक्ट को भी कंसीडर करना होगा। फैक्ट नंबर 3, कॉम्पिटेंसी गैप। टाइम के साथ टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, जो मेथड आज सेफ मानी जाती है शायद वो मेथड कल अनसेफ हो, और इसी कंडीशन एंड टेक्नोलॉजी चेंज के कारण रिस्क लेवल भी इंक्रीज होता है, टाइप ऑफ हजार्ड भी चेंज होते हैं, और जिससे वापस कॉम्पिटेंसी गैप क्रिएट होता है और फाइनली एक्सीडेंट रेट इंक्रीज होता है। तो कोई भी इंडस्ट्रीज में जीरो हार्म कल्चर डेवलप करने के लिए एक ऐसी इफेक्टिव सिस्टम होनी चाहिए जो सिस्टम में हो रहे चेंज और क्रिएट हो रहे कॉम्पिटेंसी गैप को
डिटेक्ट कर सके। और इसके लिए एम्प्लॉयमेंट के दौरान दी गई ट्रेनिंग काफी नहीं है, इसके लिए आपको सभी एम्प्लॉइज को टाइम टू टाइम पीरियोडिकली रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी देनी होगी। फैक्ट नंबर 4, रिस्क विल नेवर बी जीरो। जैसा मैंने पहले ही आपको बताया, रिस्क विल नेवर बी जीरो। चाहे आप कितने भी कंट्रोल मेजर इंप्लीमेंट करो, चांसेस ऑफ एक्सीडेंट आर ऑलवेज देयर। तो बेसिकली आपको वर्क प्लेस पर कंटिन्यूअसली रिस्क एंड हैजार्ड्स को मॉनिटर करना होगा, नए नए कंट्रोल मेजर को इंप्लीमेंट करना होगा और रिस्क को मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल से नीचे रखना ही होगा। फैक्ट नंबर 5, एलिमिनेट ऑल हैजार्ड्स। हैजार्ड्स को कभी भी 100% एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, ये चीज हमें ध्यान में रखनी होगी। हम एक हैजार्ड को दूसरे हैजार्ड से रिप्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग को मैकेनिकल लिफ्टिंग से रिप्लेस करते हैं, लेकिन मैकेनिकल लिफ्टिंग के भी अपने खुद के हैजार्ड्स हैं। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी बहुत ही जरूरी है और हमें एग्जिस्टिंग हैजार्ड को ऐसे हैजार्ड से रिप्लेस करना है जिसका रिस्क मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल से नीचे हो। फैक्ट नंबर 6, मोस्ट हैजार्डस इंडस्ट्रीज। हमें यह मानना होगा कि सही में हम मोस्ट हैजार्डस इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो भी एक्शन लेती है वो करंट टेक्नोलॉजी, लीगल रिक्वायरमेंट और साइंटिफिक एविडेंस पर आधारित होती है और जो कभी भी चेंज हो सकती है। जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता है, टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ती है और रिसर्च के रिजल्ट से हमें यह पता चलता है कि जो मेथड आज हम यूज कर रहे हैं वो अनसेफ है। फॉर एग्जाम्पल, एस्बेस्टोस, जिसे हम सालों से इंडस्ट्रीज में यूज करते आ रहे हैं, लेकिन वो आज हाईली हैजार्डस मटेरियल है। So keep in mind, you have to keep yourself up to date with new scientific innovation related to health and safety for developing zero harm culture. Fact number 7, behavior based safety. जीरो हार्म कल्चर डेवलप करने के लिए आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि कभी भी इंसानों को मशीन की तरह प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एवरीवन हैज their own emotion, perception, belief and set of mind. समय के साथ हर एक वर्कर का बिहेवियर चेंज होता रहता है और वो डिपेंड करता है कि वो वर्कर किस तरह की एनवायरमेंटल कंडीशन में काम कर रहा है, कौन सा इक्विपमेंट यूज कर रहा है और कौन सी जगह पे वो रह रहा है। तो अल्टीमेटली जीरो हार्म कल्चर डेवलप करने के लिए वर्कर्स के बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी एस्पेक्ट को कंसीडर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फैक्ट नंबर 8, कंट्रोल मेजर्स। कोई भी कंट्रोल 100% इफेक्टिव नहीं होता है, तो आप सारे हैजार्ड्स को कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। अगर प्रॉपर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस टाइमली ना हो तो इंजीनियरिंग कंट्रोल भी फेल हो जाता है। ट्रेनिंग में अगर सारे पार्टिसिपेंट्स ध्यान से नहीं सुन रहे हैं तो वो भी इफेक्टिव नहीं होती है। अगर वर्कर्स को पुअर विजिबिलिटी है तो हैजार्ड्स के लिए डिस्प्ले किया गया पोस्टर भी कुछ काम का नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि कंपनी में यूज किए गए सारे कंट्रोल मेजर्स के कुछ मेरिट्स भी होते हैं और कुछ लिमिटेशंस भी होती है। जीरो हार्म कल्चर डेवलप करने के लिए सारे कंट्रोल मेजर्स के मेरिट और लिमिटेशंस के बीच का गैप फिल करना बहुत ही जरूरी है। फैक्ट नंबर 9, रिपोर्टिंग। हार्म्स को छुपाया जा सकता है और शायद आप ये डिक्लेयर भी कर सकते हो दैट यू हैव अचीव्ड जीरो हार्म, लेकिन रिसर्च ये कहता है कि ज्यादातर वर्कर उनके साथ हुए इंसिडेंट, एक्सीडेंट और नियर मिस को रिपोर्ट नहीं करते हैं। तो जब तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में 100% रिपोर्टिंग नहीं होता है, तब तक आप ये नहीं कह सकते यू हैव अचीव्ड जीरो हार्म। तो जीरो हार्म अचीव कर लिया ऐसा दुनिया को दिखाने से बेहतर है कि 100% एफर्ट डाली जाए 100% रिपोर्टिंग के लिए। फैक्ट नंबर 10, जीरो हार्म नेवर फाइनलाइज। आपको यह समझना है कि जब तक कोई भी इंडस्ट्रीज चलती रहेगी, उसकी प्रोसेस चलती रहेगी, देयर इज ऑलवेज चांस ऑफ हार्म। आप कभी भी ये डिक्लेयर नहीं कर सकते कि आपके ऑर्गेनाइजेशन ने जीरो हार्म अचीव कर लिया, क्योंकि जीरो हार्म एक लक्ष्यांक है जिसका ना कोई अंत है और ना ही कोई समय सीमा। तो इसीलिए डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंट, बिकॉज एक्सीडेंट कैन हैपन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बाय एनी रीजन। कीप वर्किंग ऑन मिनिमाइजिंग रिस्क बिलो एक्सेप्टेबल लेवल। So all the best for achieving zero harm in your organization. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।